और फिर ये जो 20% का अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इनको भी एक ही बात की तकलीफ है कि ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का एक जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फुला शख्स के बारे में आपकी राय क्या है, तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते, मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे, मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारी वफादारी है। बेशर्मो, देखो ये ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया। नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को वोट? क्या तुम मोदी को वोट दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मजलिस को वोट दोगे? अब सुनो आप, 2014 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की थी ना। तो अखिलेश के परिवार के 5 लोग जीते, 5 जीते, और बीजेपी जीत गई पूरा। क्यों जीती बीजेपी? क्यों जीती बीजेपी? सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, वरना ये 80% 20% के दल्ले बोलेंगे ओवैसी बोला। दो 2017 का विधानसभा हुआ, क्या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री, बताओ। आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते, समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, ये मेरठ की पार्लियामेंट की सीट है ना, ये मेरठ, ये किट्ठौर मेरठ संसद की विधानसभा लोकसभा में आता है ना। बताइए आप, क्या आपने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया कैसे जीत गया? यहां से वो कैसे जीत गया? अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव
14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को। अखिलेश यादव के साथ ही उनकी औलाद अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हूं ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते।